हाँ तो यार, हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हाकारी किसी रैंडम पर्सन से बात कर रही होती है और ये रैंडम पर्सन हाकारी को कुछ बोलता है, जिसको सुनते ही हाकारी एकदम बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। तुम देख सकते हो हाकारी का एक्सप्रेशन। और तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है अगले दिन, जहाँ पे रेंटारो अपनी बाकी सारी गर्लफ्रेंड्स के साथ लोवेंजो फ्लावर पार्क में घूमने आया होता है, जहाँ पे ये बच्ची यहाँ पे भी रिसर्च करने का सोच रही होती है। और तभी रेंटारो हाकारी को बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हाकारी, हम सबको यहाँ पे बुलाने के लिए। इस पर हाकारी कहती है, मैं बहुत लंबे टाइम से यहाँ पे तुम सबके साथ आना चाहती थी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। तभी स्पीकर पे अनाउंस होता है कि कुछ ही देरी में बुकेट टॉस इवेंट चालू होने वाला है, जिसमें सब लोग शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं ये क्या है। जिस पे हाकारी ने बताती है कि असल में एक इवेंट होता है जिसमें बहुत सारे लोग पार्ट लेते हैं और जो भी बुकेट को पकड़ता है फिर उनको वेडिंग ड्रेस में फोटोशूट किया जाता है और ये मुझे करना है। जिस पे रेंटारो कहता है हमें इसमें पार्ट लेना चाहिए हाकारी। इसमें बाकी लड़कियां भी एकदम एक्टिव हो जाती है क्योंकि उनको भी रेंटारो के साथ फोटो खिंचवाना होता है वेडिंग ड्रेस में। तभी हमें हाकारी का पास दिखाया जाता है, जिसमें हाकारी एक बच्ची होती है और सोच रही होती है कि इन फ्यूचर वो जिसको भी पसंद करेगी उसके साथ ऐसे वेडिंग ड्रेस में फोटोशूट कराऊंगी और यही वो मौका है और वो इस मौके को खो नहीं सकती। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है एक तेंदुए जैसी लड़की जो कि एक जापानीज टीम की लीडर होती है और ये अपनी पूरी टीम के साथ आती है क्योंकि इसको भी वही बकेट चाहिए होता है, क्योंकि इसको भी फोटोशूट करवाना होता है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तो तभी हाकारी बोलती है हमें कुछ भी करके टीम बना के उस बकेट को लेना ही पड़ेगा, उसके बाद अपन इस स्टिक से डिसाइड कर लेंगे कि कौन रेंटारो के साथ फोटो खिंचवाएगा। तभी रेंटारो कहता है शिजुका को कि शिजुका वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है तो तुम बाहर आके में चेयर करना। फिर शिजुका रेडी हो जाती है और वो याकुजन को भी यही कहता है, लेकिन याकुजन तभी एक मेडिसिन खा लेती है जिसकी वजह से वो बड़ी हो जाती है। और रेंटारो एक टावल पे लिखता है रेंटारो फैमिली, जिसे देख के सब लोग बहुत ज़्यादा शाय फील करते हैं और सब लोग कहते हैं चलो अब हम ये कर सकते हैं। और इसी के साथ कंपटीशन चालू हो जाता है और ये तुम देख सकते हो शिजुका को, ये सबको चीयर कर रही होती है और ये तेंदुए गैंग के लोग इसको देख के कहते हैं कि अरे कितनी क्यूट है, हमें इसे घर ले जाना चाहिए। और यहीं पे अरे ये चिमकांडी कहाँ से आ गई। ये चिमकांडी आके उस फ्लावर बकेट को बहुत दूर आसमान में फेंकती है और यहीं से मेन कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि तेंदुए गैंग की लीडर तो अपने मेंबर्स को मार के दूसरे बंदों पे दूर दूर फेंके जा रही होती है और रेंटारो ये सब देख के बोलता है ये सब तो रूल्स के खिलाफ है। और तभी तेंदुए गैंग की लीडर एक बंदे को उठा के हाकारी की तरफ फेंक रही होती है और रेंटारो चिल्लाता है हाकारी अपने आप को बचाओ। तभी बीच में काराने आ जाती है और उस बंदे को पकड़ लेती है और काराने कहती है अगर तुम रूल्स को ऐसे ही तोड़ोगी तो मैं भी नहीं रुकूंगी। और काराने उससे फाइट करने लग जाती है और काराने कहती है कि तुम लोग जाओ, मैं इसे रोक के रखती हूँ। और तभी वो लोग फाइट कर ही रहे होते हैं और तभी ऊपर से बकेट उनकी तरफ ही गिर रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि तेंदुए गैंग के लीडर ने एक टॉर्नेडो बनाया होता है, लेकिन वो अब तो हट गया होता है। और तभी हमें आसमान में दिखाया जाता है कि शिजुका हवा में तैर रही होती है। असल में वो उसी टॉर्नेडो की वजह से तैर रही होती है और शिजुका उस बकेट को कैच भी कर लेती है। पर जैसे वो कैच करती है, भाई ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन ने पढ़ाया था ना, तो वो नीचे गिर रही होती है और ये सब देख के तीनों लड़कियों से बचाने आ जाती है, लेकिन उनके सीक्रेट वेपन से टच होके वो फिर से रिबाउंस कर जाती है। अबे ये कैसे कैसे दिमाग लगाते हैं एनीमे वाले, रखते क्यों है भाई इतने बड़े। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अचानक से रेंटारो उसे पकड़ लेता है, कैच कर लेता है। इसे देख के तेंदुए गैंग की लीडर रोने लग जाती है और कहती है आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हाँ मैं मान गई, मैं हार गई। और जिसे देख के काराने उसको बोलती है क्या हम दोस्त बन सकते, तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। और जिसपे रेंटारो कहता है कि आखिरकार हमारी रेंटारो फैमिली की जीत हुई है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हाकारी अपने हाथ में बहुत सारे स्टिक्स को लेती है और वो चीटिंग कर रही होती है। उसको पता होता है कि जिस स्टिक के ऊपर थोड़ा सा क्रैक है उसी स्टिक पे रेड कलर है और वो कहती है कि तुम लोग पहले चुनो। इस पे आई कहती है कि आखिर ऐसा क्यों, हम सब लोग सेम टाइम में क्यों नहीं चूज़ कर सकते। जिस पे हाकारी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और सोचती है मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। और सब लोग सेम टाइम पे स्टिक्स को चुनते हैं, लेकिन प्लान के मुताबिक सबके हाथ में नॉर्मल स्टिक लगती है और हाकारी जीत जाती है। जिससे पाकर हाकारी बहुत ज़्यादा खुश होती है और सोचती है कि आखिरकार मेरा सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन तभी याकुजन रोने लग जाती है और कहती है नहीं मुझे भी रेंटारो के साथ फोटो खिंचवानी है। जिस पे हाकारी कहती है ठीक है अगर तुम्हें खिंचवानी तो तुम खिंचवा सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिस पे याकुजन हाकारी को हक करके कहती है कि तुम भी बहुत अच्छी हो हाकारी और मुझे कोई दिक्कत नहीं है और तुम ही खिंचवाओ उसके साथ फोटो, मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। और तभी हाकारी कहती है कि क्यों ना हमारे पास एक प्लान है, क्यों ना हम सब लोग साथ में फोटो खिंचवाएं। और भाई ये देखो इनकी फैमिली फोटो, ये कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और फोटो खिंचवाने के बाद हाकारी रेंटारो को कह रही होती है रेंटारो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पता नहीं मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे अदा करूँगी, जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो तब से हर दिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इस पर रेंटारो कहता है मेरा भी कुछ यही ख्याल है। और तभी अचानक से हाकारी कहती है अब मेरी एक आखिरी विषय कि तुम मुझसे ब्रेकअप कर लो। इस पर रेंटारो कहता है तुम ठीक तो, इसमें कहता है हाँ प्लीज़। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रेंटारो जब मैं अपने कपड़ों को चेंज कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे आखिर उससे पूछना ही पड़ेगा उसने बिना किसी रीज़न के ऐसा क्यों बोला। फिर रेंटारो फोटोशॉप वाली के पास जाता है, जिसमें फोटोशॉप वाली उसे कहती है कि मैंने जैसे उससे फोटोज हैंड करी तो वो यहाँ से सीधा चली गई। इसमें रेंटारो उसे कॉल करता है बट हाकारी कॉल नहीं उठाती। फिर वो उसके घर के बाहर जाता है, जिसे देख के वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसका घर किसी महल से कम नहीं होता। और वो कहता है यार ये घर कितना बड़ा है, ये तो किसी स्टोरी जैसा लगता है। इस पर अचानक से
वो बार बार उसे चिल्ला रहा होता है हकारी हकारी, और तभी हकारी आके उसे इशारा करते हैं कि चिल्लाओ मत। और तभी वापस सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाता है, लेकिन वो अचानक से छिप जाता है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी गार्ड उसे देख नहीं पाता। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि हकारी उसे एक लैंडलाइन नंबर से कॉल करती है, जिस पे वो उसे कहती है कि मैंने कहा था ना मुझे बात नहीं करनी, जिस पे ये कहता है कि मुझे रीज़न जानना है, बिना किसी रीज़न के मैं ब्रेकअप नहीं कर सकता। जिस पर अचानक से हकारी कहती है कि असल में देखो हमारी मॉम को हम दोनों के बारे में सब कुछ पता लग चुका है, और वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है, और उनके पास बहुत पैसा है, और वो अपने पैसे की वजह से मुझे बहुत दूर भेज देगी, और इसलिए अब मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, समझो इस बात को। तो इसलिए अब तुम बहुत दूर चले जाओ, और इसलिए भाई बहुत दूर जा रही हूँ, तो अब कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने मेरा फ़ोन भी मुझसे छीन लिया है, और हमारी फ़ोटोज़ भी देख ली है। तो तभी रेंटारो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन तभी हकारी के पीछे से उसकी मॉम आ जाती है, और उसका फ़ोन लेके रेंटारो को कहती है आज के बाद इससे कांटेक्ट करने का ट्राई मत करना। जिस पर रेंटारो चिल्ला रहा होता है और फ़ोन कट जाता है, और तभी सिक्योरिटी गार्ड आकर रेंटारो को पकड़ लेता है, और रेंटारो कहता है नहीं नहीं मुझे उससे बात करनी है हकारी हकारी। और तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि हकारी की मॉम हकारी को कह रही होती है आखिर तुम चाहती क्या हो हकारी, मैंने तुम्हें मना किया था ना उससे बात करने के लिए, तुम क्या चाहती हो कि मैं उसे बहुत दूर भेज दूँ जहाँ वो किसी से ना मिल पाए। इस पर हकारी रो रही होती है और कह रही होती है मैं बात नहीं करूँगी, आप प्लीज़ ऐसा मत करना। इस पर हकारी की मॉम कहती है कि हाँ मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है, और मैं तुम्हारा सही गलत सब समझती हूँ। अबे तू कुछ नहीं समझती, तुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्या, तू मेरे पास आ जा। तो तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि रेंटारो जो कि घर जा रहा होता है वो सोच रहा होता है आखिर कि उसकी मॉम अपने आप को समझती क्या है, उन्हें कुछ भी नहीं पता प्यार के बारे में। और तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रात के टाइम जहाँ पे रेंटारो सारी बातें अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स को बताता है, जिन पे वो कहती है कि अब तुम क्या करोगे रेंटारो, और काराने कहती है अब तुम क्या करने वाले हो, तुमने कुछ सोचा है, कल वो चली जाएगी। इस पर रेंटारो कहता है कि मेरे पास एक ही तरीका है हकारी को खुश करने का, कि मैं हकारी को लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँ, वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है बट मुझे ये करना ही पड़ेगा। इस पर बाकी लड़कियाँ कहती है फिर हमारा क्या। इस पर रेंटारो कहता है कि क्या तुम मेरे लिए वेट कर सकती हो, मैं ज़रूर वापस आऊँगा। इस पर काराने और ये सब कहते हैं कि तुमने हमें पागल समझा है कि हम तुम्हारे लिए इतना वेट करेंगे, तब पता नहीं कौन कहाँ होगा। इस पर आई काराने और सब लोग कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। और तभी रेंटारो सोचता है कि ये लोग भी हकारी से बहुत प्यार करते हैं, और रेंटारो कहता है चलो ठीक है हमें ये सब हकारी की खुशी के लिए करना पड़ेगा। और तभी कहता है चलो अब हमें उसे बचाना ही पड़ेगा। और फिर वो सब हकारी को बचाने के लिए उसके घर की तरफ चल देते। तो मेरे यारो ये एपिसोड भी यही खत्म हो जाता है, और अब इस एपिसोड ने थोड़ा सा सीरियस मोड लिया है, तो देखना है होता है क्या। और मेक श्योर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे भाइयों। मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।